राजेश बंसल सर के पास चलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार। बड़ा दुख की बात है, फ्राइडे को बाजार होल्ड नहीं कर पाया और बाजार ने की सपोर्ट तोड़ दी। सर और बल्कि जैसे हम चिंता कर ही रहे थे कि आने वाला समय खराब ही है, तो बाजार ने कंफर्म कर दिया अभी बाजार एक बेहतर स्थिति में नहीं आ पाएगा। बिल्कुल सर, बल्कि मेरा सवाल भी ये था और बल्कि फ्राइडे को भी यही सवाल था सर। हम लोग जो पिछले कुछ दिन से चर्चा कर रहे थे कि दबाव और गहराएगा क्या सर, स्थिति दिख रही है ऐसी। तो अब तो सर यहाँ पे देखिए कि लगभग अब इस तरह की स्थिति हो गई है कि आईटी की तरीके से जिस तरीके से पिटाई हुई है, और सिर्फ आईटी नहीं बाकी आप मेटल्स देखिए, बाजार ने पूरा ड्रैग डाउन सबको कर दिया था यहाँ पर। क्या अब मैं मान के चलूँ कि सेंटीमेंट्स थोड़े से खराब हो गए हैं? अभी भी आप नहीं मान रहे? नहीं पॉजिटिव स्थिति है, ठीक है। नहीं, सेंटीमेंट आने वाला समय तो खराब ही है, पर हम सोच रहे थोड़ा बहुत और बाउंस करेगा क्या बाजार थोड़ी करेक्शन के बाद। 26,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया था, एक्सपायरी के लिए तो बन ही गया था। मैक्सिमम 26,200 तक बाजार जा सकता था, उसकी भी पॉसिबिलिटी बड़ी धूमिल हो गई है। और अब तो बाजार अर्जी 25,550 और 750 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है बाजार के लिए। जब तक 25,750 काट के बाजार बंद नहीं होगा, आप तेजी की बात मत सोचना। क्या बजट वाले लो भी कट जाएंगे आने वाले समय में, ऐसी भी आशंका गहरा रही है। ऐसी भी आशंका गहरा रही है सर। तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लग रही है? क्या आपका मानना है कि ये दबाव एक तो वजह क्या है और कितना गहरा सकता है? माफ कीजिएगा। अगर उसके गहराने की बात करेंगे तो 24,400 और 24,000 तक के लेवल भी खुल जाते हैं, जो कि हमें हो सकता है मार्च में देखने को मिल जाए। और उन सब की बात हम अभी बहुत बाद में करेंगे, अभी नहीं करनी चाहिए। जब अभी आज के लिए 24,220 के नीचे जब तक बाजार टिकता नहीं है, तब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे, तब तक हम पुल बैक की बात करेंगे। अभी शॉर्ट टर्म के लिए हम जो बात करेंगे 24,220 डाउन साइड में, या और प्रिसाइज चले तो 24,135 आता है। जब तक बाजार 24,135 के नीचे बाजार में नीचे कोई खतरा नहीं है, उसके नीचे जाने के बाद बहुत सारे खतरे खुलेंगे। और ऊपर में 550 और 620 पहला रेजिस्टेंस है। 620 को तो सस्टेन करेगा, तो 690 के ऊपर बंद आना चाहिए कम से कम बाजार को। अगर 690 के ऊपर किसी दिन में बंद आ जाएगा तो फिर नीचे की टारगेट की बात खत्म हो जाएगी। चलिए सर, यानी कि आप ये देखिए कि यूएस का अभी ट्रेड डील को लेकर यहाँ पे खुशियाँ मननी अभी मतलब खत्म, क्या छोड़िए कि थोड़ा स्थिति हुई भी नहीं थी कि आप ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग डाउन देखने को मिला। तो सर आज के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, फिर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? हम कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं सर, क्योंकि बाजार ओवर सोल्ड है इस समय जी, और बाजार में पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हैं, उसको फायदा उठाने के लिए एक कॉन्ट्रा ट्रेड हम ले रहे हैं। जैसे सुबह तो पहले गिफ्ट 50 रात को तो तेज की अब शायद मंदी दिखा रही है, तो 400 से 440 के बीच में हमने लेने की बात करी है। 370 में स्टॉप लॉस लगाएंगे और 550 से 600 तक के टारगेट आज देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ा पॉजिटिव होगा ये बाजार के लिए। फिर हम कुछ और थोड़ा पॉजिटिविटी की और सोचेंगे 1-2 दिन में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें दोबारा विचार करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये लेवल्स आपके सामने स्क्रीन पे चले, राजेश सर ने बताया यहाँ पर कौन कौन से लेवल्स हैं यहाँ पर जो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं आप। तो सर यानी आपने जो बताया 24,690 और 24,220 ये इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, और अगर 600 के आसपास पहुँचता है या 690 के आसपास पहुँचता है तो फिर पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलेगी। हाँ, तब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक हम पॉजिटिव स्थिति नहीं दे सकते। आज सिर्फ ओवरसोल्ड बाजार है पॉजिटिव ड्राइवर्स में, उसके लिए आज हम पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।